नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मैराथन क्लास की, जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक तो शब्द दे रखा है और फिर नंबर दे रखे, फिर समानुपात का चिन्ह है और फिर से शब्द है और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें कैसे क्या करना होता है। इसमें देखो इन दोनों में जो संबंध होगा वो संबंध यहाँ समानुपात के बाद में जो दोनों होंगे ना, वहाँ पर संबंध होगा। यानी जो शब्द दे रखा है वो और जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनमें कौन सा संबंध है, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक शब्द दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है नंबर। तो अगर आप देखोगे तो आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, जबकि यहाँ पर देखो 9 दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये 9 कैसे बनाया गया होगा, उसके लिए हमें देखो यहाँ सबसे पहले इनके सबके नंबर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नंबर लिखते हैं अपन। हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में आर है ना वो 18 नंबर पे आता है। ठीक है, ई हमें पता है 5 नंबर पे आता है। ठीक है, ए आता है 1 नंबर पे, और एस आता है वो आता है कितने पे, 19 नंबर पे, और टी कितने पे आता है, 20 नंबर पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 9 दे रखा है, जबकि यहाँ पर 18 है। यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर भी 5 है। यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर 10 दे रखा है तो यहाँ पर 19 है, और यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 20 है। तो हमें पता करना होगा कि कैसे ये बना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 1 और 8 को मैं जोड़ दूँ, 1 और 8 को जोड़ दूँ तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर भी वो सिंगल ही डिजिट आ जाएगी। यहाँ पर भी सिंगल है तो वो ऐसे कैसे यहाँ उतर जाएगा। यहाँ पर देखो 2 डिजिट है तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी इसको जोड़ देंगे। अगर 2 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 2 आएगा। देखो यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है वो इस प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, सेम मिल रहा है ना, यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर। अब यही जो मेथड है वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें नंबर लिखना होगा। हमें पता है कि पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। ठीक है, आर आता है कितने पे, 18 पे। आगे देखें तो ओ आएगा कितने पे, 15 पे। यूँ आएगा कितने पे, 21, और डी आएगा कितने पे, 4 पे। देखो यहाँ पर 2 डिजिट है, 1 और 6, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर आप देखोगे तो 7 सभी में है। ठीक है, सभी ऑप्शन में कितना है, 7 है। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो 1 और 8 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे तो 15 को, तो यहाँ पर आएगा 1 और 5 को जोड़ने पर 6 आएगा। यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और लास्ट में क्या है, 4 है, तो वो 4 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बनेगा, 7, 9, 6, 3 और 4, 3 और 4 ऐसा बनेगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 है, बिल्कुल है, 9 है, बिल्कुल है, पर यहाँ पर 7 दे रखा है जबकि 6 आना चाहिए। यहाँ पर 0 दे रखा है, ये कट जाएगा। यहाँ पर 6 है, बिल्कुल है, आगे 0 आ रहा है जबकि हमारे पास 3 आना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे कह रहा है, यदि 13 मार्च को गुरुवार था तो इसी वर्ष की 13 मई को कौन सा वार होगा। ठीक है, या था, ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो 13 मार्च को क्या है, 13 मार्च को दे रखा है हमारे पास गुरुवार। देखो 13 मार्च से 13 मई, अगर हम देखें तो 13 मार्च से 13 मई तक है, यानी कितने दिन हमारे बीच में हैं। 13 मार्च से देखोगे तो यहाँ पर मार्च के बाद में, अगर मार्च में देखोगे तो मार्च कितने दिन का होता है। अगर मार्च की बात करें तो मार्च मंथ तो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, अगर उसमें से 13 को कम कर दोगे या माइनस करोगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 18 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, मार्च के बाद में क्या आएगा, अब मार्च के बाद में अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अगर अप्रैल की बात करोगे तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और ऐसे कैसे वो 30 दिन तो हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करा है, मई। अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई आएगा। ठीक है, और मई में कितने दिन बोल रहा है, 13 दिन, तो यहाँ पर 13 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 8 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 3 को जो 11 का हासिल की 1। यहाँ पर देखो 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे किसका, 7 का, जब टोटल दिनों की संख्या कितनी आई है हमारे पास, 61। 61 में अगर भाग देंगे तो हमारे पास जो क्या बचेगा, अगर हम बात करें तो 61 में अगर हम भाग दें सब 7 का, तो अगर 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा इसमें। तो अगर बात करें 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, 7 56,
सातों आटा 56, यानी 56, यानी कि हमारे पास जो शेषफल बचेगा, तो वो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है। अगर यहाँ गुरुवार दे रखा है, गुरुवार में अगर 5 को ऐड करोगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वार आएगा वो हमारे पास 13 मई का वार आ जाएगा। गुरुवार के बाद में अगर जोड़ोगे तो उसमें 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, घड़ी। यदि किसी घड़ी में साधारण समय 11:15 है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, यह हमें बताना है। तो दर्पण का समय बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। किसका, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो हमें पता है दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं। अगर प्रतिबिंब की बात करें, 2 तरीके का प्रतिबिंब होता है। एक होता है दर्पण का और एक होता है कौन सा, जल दर्पण, जल प्रतिबिंब। ठीक है। अगर दर्पण प्रतिबिंब की लिए बात करें तो उसमें क्या करना होगा, 23:60 में से हमें जो टाइम दे रखा है वो माइनस करना होगा। ठीक है। और अगर जल प्रतिबिंब की बात करता है तो उसमें क्या करना होगा, 17:90 में से जो टाइम दे रखा है उसको माइनस करना होता है। ये चीज़ें ध्यान रखने की है। ठीक है, ये ध्यान है आपको। चलिए आगे बढ़े। यह कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं, 23:60 में से जो टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, 11:15 का टाइम दे रखा है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 चला गया, 2, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब हमारे पास जो टाइम आया वो 12:45 का आया। 12:45 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए यहाँ पर यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, विकास 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। विकास क्या है, 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 25 मीटर चलता है कहाँ पर, उत्तर की ओर। ये 25 मीटर हो गया। ये 25 मीटर कहाँ, उत्तर के चला गया। वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर किस तरफ होगा, इस साइड। तो बाईं ओर चलता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चला। अब क्या कर रहा है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ेगा। अब देखो इस तरफ जा रहा है या पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो इसका बायां किस तरफ होगा, नीचे की साइड। और कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। तो ये 30 मीटर हो गया। ठीक है। अब रुक गया, अब यहाँ जाकर रुक गया। जब उसने चलना बंद किया तो उसका मुख किस दिशा में था, तो ये दिशा कौन सी है, अगर ये दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी हो गई, नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दक्षिण दिशा कौन सी हो गई, ऑप्शन ए में हो गई। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। देखो अगर हमारे पास जो टोटल नंबर दे रखे हों और एक साइड का नंबर दे रखा हो, दूसरी साइड का नंबर पूछे, तो हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1। अगर एक ही बंदे का अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड से दे रखा हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल दे रखा हो और लेफ्ट साइड दे रखी हो तो राइट साइड निकाल सकते हैं। राइट साइड दे रखी हो टोटल दे रखा हो तो हम लेफ्ट साइड भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कितने विद्यार्थी हैं इसमें, 40 विद्यार्थी हैं। लेफ्ट साइड से हमें पता है कौन सा नंबर है, 19वां नंबर है। प्लस राइट साइड में आर आएगा -1, राइट साइड निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 19 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 18। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर आर, यानी राइट साइड, और 40। अब देखो यहाँ से 18 को अगर इधर पक्षांतर करोगे तो कितना आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो बनेगा आर बराबर 40 - 18। अब 40 - 18 है तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 22। यानी उसका जो राइट साइड से नंबर होगा वो 22वां नंबर होगा। ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन ए दे रखा है अपना राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे लेफ्ट साइड, राइट साइड या टोटल कुछ भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा लिखा जा सकता। देखो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, ठीक है,
अब इससे प्रयोग करके इसके जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ना चारों, इनमें से कोई एक ऑप्शन बनाया गया है, ठीक है। कभी बनाया गया है ऐसा पूछा जाएगा और कभी नहीं बनाया जा सकता ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि कौन सा बनाया गया है, ये बताना है। तो अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले चेक करेंगे एक एक जो अक्षर है उनको मैच करा कर। तो यहाँ पर मैच कराएंगे तो जी मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर जी मिल रहा है। उसके बाद में यू मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर इस शब्द में देखोगे तो यू कहीं नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं बना हुआ। यहाँ पर ए है, बिल्कुल ए है। यहाँ पर जी है, बिल्कुल जी है। यहाँ पर एम है, बिल्कुल एम। यहाँ पर क्या है, ए है, बिल्कुल ए है। यहाँ पर आर भी दे रखा है तो बिल्कुल यहाँ आर भी है। पर यहाँ पर देखो के दे रखा है, ये के है ना, ये इस शब्द में के कहीं नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब देखो जी है, बिल्कुल जी है। एम है, बिल्कुल एम भी है, ए भी है, ठीक है। और ई है, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ई नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा। अब बचा कौन, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल बनेगा तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्त को अगर त्रिभुज कहें, देखो ये कह रहा है कि यदि एक वर्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे। देखो तीन भुजाओं से क्या बनता है, तीन भुजाओं से हमें पता है क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर इस पर्सन की बात करें तो इस पर्सन में क्या कह रहा है, इस पर्सन में कह रहा है त्रिभुज को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो अब इस त्रिभुज में जो इस त्रिभुज का जो नाम होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। अब वर्ग के नाम से इसे जाना जाएगा, तो वर्ग के नाम से जाना जाएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी कूट भाषा में अपने पास शब्द दे रखा है, देखा, और उसके नंबर दे रखे हैं, और दूसरा शब्द दे रखा है बुक, उसके नंबर दे रखे हैं, ठीक है। उसी कूट भाषा में हमारे पास एक शब्द दे रखा है तो उसके लिए हमें नंबर लिखने हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो LAST, इसके नंबर दे रखा है 12 3 4, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो L कितने पे आता है, 12 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। जबकि यहाँ पर एस कितने पे आता है, 19 पे। और टी कितने पे आता है, 20 पे। पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनके जो नंबर है वो यहाँ पर ये नंबर है ना वो सेम नहीं है, मतलब जो अल्फ़ाबेट में नंबर होते हैं वो नहीं है, मतलब इनको अलग से एक कोड दिया गया है, ठीक है। यहीं बुक का अगर देखें तो बुक में भी देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोड अलग मिलेगा इनका, 5 6 6 और 7। अब आप समझ रहे होंगे कि जो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास अक्षर, उस अक्षर का एक यूनिक कोड बनाया गया है, अलग से बनाया गया, ठीक है। अल्फ़ाबेट वाले कोड नहीं है। तो हमें भी क्या करेंगे, जो यहाँ पर दे रखा है वो इनमें से ही जो शब्द जो अक्षर है वो लेकर ये शब्द बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर टी देखोगे तो टी यहाँ पर अगर आप देखो इसमें मिल रहा है टी, और टी का अगर कोड देखें तो लास्ट वाला कोड क्या है, 4। तो हमारे पास जो कोड बनेगा टी का वो बनेगा 4, ठीक है। TOAST। तो हमारे टीका निकाह हमने क्या लिखा, 4 लिखा कोड, ठीक है। अब बाद में अगर ओ का देखोगे तो ओ देखो बुक में ओ है और दोनों ओ है ना वहाँ पर 6 6 लिखा गया है, इसका मतलब ओ का कोड क्या है, 6 है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो 7 और यहाँ पर ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे पास बचेंगे। अब देखो एक का कोड अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो एक का कोड क्या होता है, 1 होता है। जबकि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है LA, दूसरे नंबर पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर एस का देखोगे तो एस देखो यहाँ पर टी से पहले यहाँ पर कितना है, 3 नंबर है तो एस का 3, और टी का हमें पता है क्या है, 4 है तो 4। यानी कि जो हमारे पास बना वो बना 4 6 2 3 4, 4 6 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उससे भी इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि ए का मान 1 है, एम का मान 13 है और आर का मान 18 है, तो यहाँ पर दे रखा है MISSION का को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट की अगर बात करें तो अल्फ़ाबेट में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। एम की बात करें तो एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। और आर की बात करें तो आर आता है कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। इसका मतलब क्या है,
जो नंबर इनके जो अल्फ़ाबेट में नंबर होते हैं वही नंबर इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एम का देखें तो एम सबसे हमें पता है एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो अगर आप देखोगे तो 13 से दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दो तो ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आई का देखेंगे तो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो दोनों में बिल्कुल नहीं। फिर एस देखोगे तो एस कितने पे आता है, 19 पे, डबल एस है तो डबल 19 आएगा, ठीक है। फिर आई फिर 9 आएगा, ठीक है। फिर ओ फिर 15 आएगा, और फिर एन फिर 14 आएगा, ठीक है। ऐसा कोड बनना चाहिए। अगर ऐसा कोड देखें तो यहाँ पर देखो 13 है बिल्कुल है, 9 है बिल्कुल है, 19 है बिल्कुल है, ठीक है। फिर 19 है, फिर 19 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर देखो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 13 है, तो इसका मतलब 13 नहीं होकर 15 वाला होगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ये सॉरी बी ए का भाई है, बी है वो ए का भाई है, भाई है तो ये आ जाएगा उसमें प्लस, तथा सी ए की पुत्री है, सी क्या है, ए की पुत्री है, ठीक है। उस पर लगाते कि हम क्या माइनस, पुत्री को नीचे की साइड यानी सेकंड पीडी में, और जो सेम पीडी होती है उसको साथ में, ठीक है। डी बी की बहन है, डी है वो बी की बहन है, या डी है वो बी की बहन है, बी की बहन है तो ए की भी बहन होगी, ठीक है। आगे कह रहा है ई सी का भाई है, ई क्या है, सी का भाई है, ई है वो सी का भाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ई का चाचा कौन, तो ई का चाचा, इसका चाचा कौन होगा, चाचा कौन होगा, पिताजी का भाई, और पिताजी का भाई कौन है, यहाँ पर दे रखा है कौन, बी दे रखा है, ठीक है। पिताजी का भाई कौन है, बी है, तो बी क्या होगा, इसका चाचा होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए सादृश्यता में लुप्त संख्या ज्ञात करनी। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, इसमें जो लुप्त संख्या है मतलब क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर अगर 27 और 3 में जो संबंध बनेगा वो समानुपात के बाद में 64 और क्वेश्चन मार्क वाले में बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 27 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। अगर मैं 27 को 3 करूँ, देखो 27 को क्या करूँ, या तो 3 करूँ या 3 को 27 करूँ, तो इनमें से संबंध बताना होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि 3 का जो स्क्वायर है वो सॉरी 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अब मुझे बताया कि 64 है, और 64 का हमें बताया कि 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब कितना होगा, 64 का क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर जो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 12, डायग्राम का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो आकृति दे रखी है, उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। अगर त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज तो ये है, अगर दूसरे त्रिभुज की बात करोगे तो यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है, तीसरे त्रिभुज की बात करोगे तीसरा त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 3 त्रिभुज तो आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, 3 के बाद में एक 4 नंबर, और फिर देखोगे तो एक यहाँ पर बन रहा है 5 नंबर। अगर 5 दिख गए तो आपको एक और दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का एक और बनेगा, तो कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। 6 ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक श्रृंखला दे रखी है, इसको पूरा करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर कितना 16, और फिर कितना 25। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 का मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, 1 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है, 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा, 16, 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है मेरे 25। अगर आप देखोगे तो एक सीरीज बन रही है, ठीक है, सीरीज बन रही है 1 2 3 4 के स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर नेक्स्ट पद क्या होगा, 6 होगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 36। जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा। 36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो राजेश यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, 40 मीटर यहाँ पर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, ये 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। देखो अगर ये पूर्व की दिशा में जा रहा है तो बाईं ओर किस तरफ होगा, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर आएगा, और ये चलता है कितना, 20 मीटर चलता है। वह दोबारा बाईं ओर मुड़ता है, देखो दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, और कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब वह अपनी शुरुआती बिंदु यानी इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है कि सीधी दूरी कितनी है इनके बीच, ठीक है।
तो इनके बीच की दूरी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होगी। ये दूरियाँ दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर 20 मीटर है तो ये भी क्या होगी, 20 मीटर होगी। तो 20 मीटर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और एक शानदार क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, बार बार पूछा गया है। पिछली जो पिछली BSTC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो एक ऐसा वर्ग बनेगा। ठीक है, और वर्ग में ऐसे कोई दो विकिरण आएंगे। ठीक है, विकिरण आएंगे तो अब हमारे पास देखो छोटे त्रिभुज बनते हुए नजर आएंगे, 1 2 3 और 4। 4 छोटे त्रिभुज हैं तो उसको क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे 4 से, तो कितना होगा, 8 आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो सेम डायग्राम यहाँ बन रहा है, बन रहा है ना, सेम बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है। फिर देखो यहाँ पर भी वैसा का वैसा सेम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और एक यहाँ पर भी सेम बन रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, सेम सेम है। तो हमें पता है इसमें कितना होगा, 8 होगा, इसमें कितना होगा, 8 होगा, और इसमें भी कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो वर्गों को जोड़ा गया है। ठीक है, और 2 वर्गों को जोड़ा गया है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, 2 को जोड़ने पर एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ बन रहा है, इसके अतिरिक्त नहीं बन रहे, तो 2 यहाँ हो गए। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 जुड़ रहे हैं, तो एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो 2 यहाँ हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 तो हो गए सबसे बड़े बड़े जो 2 से जुड़कर बन रहे हैं, कितने, 4। और बाकी के 3, ये जो तीनों अलग अलग की बात करें तो कितने कितने हुए, 8 8, तो 8 3 24 वो हो गए। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर कितने होंगे, 28 ट्रायंगल होंगे। 28 ट्रायंगल होंगे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी या 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसका कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। आपके डाउट या आपकी जो भी क्यूरीज है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो जल्दी से जल्दी पूरा कराइए। और जो इससे पहले हमारी क्लास होती है क्या, राजस्थान जीके की 11 बजे, 11 बजे राजस्थान जीके की क्या होती है, क्लास होती है, राजस्थान जीके की। ठीक है, 11 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है, और 4 बजे हमारी जो रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।